लेकिन मैं एक बार फिर अपने सहयोगी संजीव के पास जाना चाहूंगी। संजीव, आखिर यहां पर सेल्फ गोल किसका दिख रहा है और किसका डब्बा गोल दिख रहा है? क्योंकि पहले चरण के बाद जो हमने मुद्दे यहां पर पलटते हुए देखे, इससे पहले भ्रष्टाचार, परिवारवाद वर्सेस महंगाई, बेरोजगारी, यही लड़ाई हम देख रहे थे ना। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि बात सिर्फ किसकी हो रही है, मैनिफेस्टो को लेकर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उस पर मंगलसूत्र की बात, उस पर मुसलमान की बात, यही तो हम देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पक्षों को सुन रहा था और ये सुनना जरूरी भी था। इसके पहले कि जो जमीन पर हमने देखा है उसके बारे में आपको बताऊं। देखिए, हकीकत तो ये है कि अभी तक जितने सीटों का चुनाव हुआ है उसके बाद करीब 350 सीटों पर मतदान होना बाकी है और 2 चरणों के मतदान में पूजा ऐसा है कि देश में एक नैरेटिव सेट हो चुका है। नेतागण घूम घूम करके अपनी बातें कह रहे थे, अपने मुद्दे उछाल रहे थे। किन मुद्दों को स्वीकार किया गया, किन मुद्दों को सबसे ज़्यादा चलते हुए देखा गया, ये तो स्पष्ट हो गया है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जनता कितनी उत्साहित है इन भाषणों के संदर्भ में और इन नेताओं के घूमने से, ये भी बड़ा स्पष्ट हो गया है। देखिए, लो वोटिंग परसेंटेज अगर है तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा है और एक पर्टिकुलर पार्टी को उसका नुकसान हो रहा है। इसको आप इस तरह से कहीं भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है, और जो इन 2 चरणों में ग्राउंड पर हमने देखा, बहुत ज़्यादा लोग आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे इस बात को लेकर के कि 400 सीटें हमें आ रही हैं, और बहुत से लोग इस मामले में उस आश्वस्त होने की वजह से बाहर नहीं निकले। इस बात की भी खबर है। अग्रेसिव वोटिंग हो रही है माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सामने आया है। जो इंडिविजुअल इक्वेशंस हैं, जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, और कई जगहों पर पूरे देश में बार बार कैंडिडेट्स बदला गया है। वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा इक्वेशंस को बिठाया गया है। ये तमाम ऐसे मसले हैं। और जहाँ तक सवाल है, देखिए, ड्रॉप इन वोटिंग परसेंटेज का, तो पूजा आप पाती हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, माफ़ करें, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और केरल, इन 4 राज्यों को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी जगहों पर तो मत प्रतिशत बढ़े हैं, चाहे वो दूसरे किसी भी जगह की बात आप कर लें। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि ये एक इंडिविजुअल फिनोमिना है हिंदी पट्टी का। अब ये हिंदी पट्टी में जहां सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत करके आई थी, वहां अगर मत प्रतिशत गिर रहा है तो ये किसका नुकसान, किसका फ़ायदा है, इसका आकलन होने दीजिए। इसका आकलन बढ़ चढ़ करके अगर कोई कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर मैं कह सकता हूँ ये सही नहीं होगा। किसी एक पक्ष में ये जाता नहीं दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि अब मुद्दे क्या सेट हो गए हैं। मुद्दे ये सेट हो गए हैं पूजा की, कांग्रेस जो महंगाई और रोजगार के सवाल पर घेर रही थी सरकार को, उसने बहुत ही बारीकी से अपने आप को थोड़ा शिफ्ट किया। और आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि संविधान बदल दिया जाएगा, आपका संविधान बदल दिया जाएगा, हमारा जो कास्ट सेंसस है वो आपको हक दिलाएगा। इस पर ज़्यादा फोकस करते हुए नेता नज़र आ रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपका धन छीन करके पुनर्वितरित कर दिया जाएगा, दूसरे को दे दिया जाएगा, आपका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देखिए, मुद्दे कितना ज़्यादा बदल चुके हैं और बार बार इस बात को लेकर के कांग्रेस अपना पीठ ठोकती है कि उसके मैनिफेस्टो की तो चर्चा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की चर्चा क्यों नहीं हो रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हमारे मैनिफेस्टो को इतना प्रचारित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। गलत या सही, लेकिन वो हमारे ही मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो मतदाता है वो थोड़ा उदासीन है, इस बात को मानिए। इसलिए उदासीन है कि अगर हम पहले और दूसरे चरण की बात करें तो हम पाते हैं कि 4.5% मत प्रतिशत का गिरावट देखा गया पहले चरण में, और 3% दूसरे चरण में अगर हम 2019 से कंपेयर करते हैं तो ये पाया जाता है कि उसकी उदासीनता क्यों है। अगर इसके मर्म में आप जाएं तो आप पाएंगे कि देखिए, उसके मुद्दे को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो फिर यही होगा। कांग्रेस पार्टी राजनीति और चुनाव जीतने के लिए अपने मुद्दे उठा रही है और उसका कंसोलिडेशन की तरफ दिमाग है। वो चाहती है कि अपनी बोली हुई बातों से वो वोटों को कंसोलिडेट करे। क्या उनकी बोली हुई बातें असली लोगों के मुद्दे हैं
क्योंकि मुद्दे मुद्दे होते हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में बटे मुद्दे नहीं होते ठीक हैं। है। रोजगार, महंगाई अपने आप में मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जाहिर है कि इन मुद्दों के ऊपर अगर पार्टियां फोकस करेंगी तो जाहिर है उन्हें वोट मिलेगा, लेकिन क्या वो उतने जूसी हैं, क्या वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्या आरक्षण की छीनने वाली बात जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो 5 फेजेस बचे हुए हैं उसमें जनता अगर बहुत ज्यादा अपने मुद्दों को पाती नहीं है कि वो उन पर डिस्कशन हो रही है तो कुछ इसी तरह से व्यवहार करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनमनापन, एक सेंस ऑफ नेग्लेक्ट ये लोग वोटर में इस बार देखा जा रहा है। जो बार बार बात हो रही है मौसम की वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक अनमनस्कता है, एक अनमनापन है। और राजनीतिक पार्टियों को इस पर सवाल ध्यान है देनी कि आखिर जो हम उदासीनता हम ये जो देख रहे हैं, जो निरस्ता हम देख रहे हैं कि आखिर क्यों है, इसका बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कितना कम यहां पर दर्ज हो रहा है। अब किसको नफा और नुकसान होगा ये वाकई में इस वक्त कहना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन